Hello everyone, this video is all about the concept of arithmetic progression and the exercise 5.1 that is based on the arithmetic progression. बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और ये कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। और इसको यूज़ करके हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं जो कंसेप्ट है सीक्वेंस का। सीक्वेंस किसे कहते हैं? बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है? जब भी हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है ना कोई एक डेफिनेट रूल जो है फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं डेफिनेट ऑर्डर में। जैसे कि आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आपके पास दे रखी है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो नंबर है 1, 10, 12, 16, 100, देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, असेंडिंग नंबर्स हैं, नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है ना। अगर हम सेकंड में देखें, सेकंड एग्जांपल में देखें, तो अगर हम ध्यान से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे ना 1 नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक सीक्वेंस है, एक डेफिनेट ऑर्डर सा फॉलो हो रहा है। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे भी देख के पता चल रहा है 2, 4, 8, 16, ये सारे के सारे जो हैं वो 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 एंड सो ऑन। तो ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे है ना, ये एग्जाम्पल्स हैं सीक्वेंस की, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स को हमने अरेंज किया हुआ एक डेफिनेट ऑर्डर में, ठीक है ना। और इस सीक्वेंस में ये जो नंबर्स हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर्स, इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। ये क्या होती है इनकी? टर्म्स। बेसिकली मतलब कि ये फर्स्ट टर्म हुई, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन, ठीक है। अब सीक्वेंस के बाद बारी आती है प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे चैप्टर का नाम ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सीक्वेंस अगर ये है तो प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है? बेसिकली वो वाले सीक्वेंस जो एक सर्टन पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? सर्टन पैटर्न फॉलो करते हैं। पैटर्न का मतलब है कि ऐसा पैटर्न जो कि शुरू में ही नहीं, आगे चलता जाएगा तो सेम रहेगा। स्टार्टिंग के ही कुछ नंबर्स के लिए नहीं, अगर हम लिस्ट ऑफ नंबर्स में से कोई 10th नंबर, 100th नंबर, 1000th नंबर्स भी अगर हम देखें तो पैटर्न वहाँ पे भी फॉलो होगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे आपके पास ये सीक्वेंस है 3, 5, 7 और 9। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है? 2, 2, 2, 2 ऐड करके। अब ऐसा नहीं कि 10 टर्म के बाद जो 11th टर्म आएगी वो कुछ और आएगी, नहीं, वो भी सेम पैटर्न फॉलो करेगी। 10th में 2 ऐड होगा तब जाके 11th टर्म आएगी, 11th टर्म में 2 ऐड होगा तब जाके 12th टर्म आएगी। मतलब कि क्या है कि एक डेफिनेट पैटर्न भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे सेकंड में अगर हम देखें, ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये जो सीक्वेंस है 3 है, 10 है, 18 है, 21 है, 35 है। अगर हम ध्यान से देखें असेंडिंग ऑर्डर का एक डेफिनेट ऑर्डर तो है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीपल है या एडिशन के बाद कुछ ऐसे डेफिनेट फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपने ऐड किया 7, यहाँ पे आपने ऐड किया 8, यहाँ पे आप 8 नहीं ऐड करे, ना ही 7 ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। 3 ऐड करके 21 बन रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न नहीं फॉलो, ऑर्डर तो है डेफिनेट ऑर्डर की, हाँ असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी प्रोग्रेशंस होंगे आपके पास बेसिकली वो सारे के सारे सीक्वेंस तो होंगे। देखो ये सीक्वेंस है क्योंकि डेफिनेट ऑर्डर है, लेकिन सारे सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये सीक्वेंस है, असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ इसको आप कह सकते हो कि ये प्रोग्रेशन भी है क्योंकि +1 ऐड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भी क्या है, 2 का मल्टीपल्स हो रहा है, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है। यहाँ एक डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये सीक्वेंस को आप प्रोग्रेशन कह सकते हो, ठीक है ना। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि एक डेफिनेट, प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होगा। डेफिनेट क्या फॉलो होगा? पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन अगर ये है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? मेन बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान से इन पैटर्न्स की तरफ देखोगे, जैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है, फिर 2 ट्राइंगल बन गए,
फिर 3 ट्राइंगल्स बन गए मैचस्टिक्स की हेल्प से, फिर 4 ट्राइंगल्स बन गए। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। अब ऐसा नहीं है कि जब हम और बनाएंगे इसके बाद का जो नेक्स्ट होगा उसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, देखिए पता चल रहा है 5 ट्राइंगल्स होंगे, उसके बाद जो बनाएंगे वो 6 ट्राइंगल्स से बनेगा पैटर्न, ठीक है। सेम विद द केस ऑफ हनी बी कोम। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हेक्सागन की शेप में बेसिकली इनका क्या होता है, घर बना होता है, छत्ता बना होता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा और दूर जाके देखोगे तो सर्कल बना होगा कहीं पे, थोड़ी और दूर जाके देखोगे तो ट्राइंगल बना होगा कहीं पे, नहीं, एक ही पैटर्न है जो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आप सनफ्लावर्स के पैटल्स में देख सकते हो, पैटल्स में देखोगे तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर इसके सीड्स में भी आप देखोगे तो आपने अगर कभी सनफ्लावर्स के सीड्स देखे होंगे तो देखे होंगे सब एक जैसे होते हैं, एक ही तरह का पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होता कोई हार्ट शेप में, कोई सर्कल शेप में, सबका एक ही शेप होते हैं, ठीक है ना। अगर आप इस लेडर की तरफ ध्यान से देखो, इस लेडर की तरफ यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न क्या होता है, देखो नीचे वाली जो स्टिक है उसके बाद की जो स्टिक है उसके बाद की, उसके बाद की, उसके बाद की, तो ये जो डिफरेंस है इनके दोनों के बीच का वो भी सेम है अगर आप ध्यान से देखोगे। और जो डिक्रीज हो रही है वो भी सेम होगी, चाहे 1-1 सेंटीमीटर कम हो रही है सब में से, चाहे 2-2 सेंटीमीटर कम हो रहा है, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोग्रेशंस होती हैं, एक सर्टन पैटर्न को जो फॉलो करती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है कि अगर ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ही होता है ना, A1 A2 A3 ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सेकंड नंबर होता है ना, सेकंड नंबर वो कैसा बना होता है, जब फर्स्ट नंबर में मैं कुछ डेफिनेट नंबर ऐड करूंगी, ठीक है, डेफिनेट नंबर, चाहे 1 ऐड किया चाहे 2 ऐड किया। और जो तीसरी टर्म है वो भी कैसे बनेगी, जब A2 में मैं उसी डेफिनेट नंबर को ऐड करूंगी। सेम A4 कैसे बनेगी, A4 जब मैं A3 में वही डेफिनेट नंबर ऐड करूंगी। मतलब ये जो नंबर है ना, ये डी जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं, वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि A1 जो है वो तो चलो जो भी था आपके पास, A2 जो था वो कैसा बना, जब 2 में मैंने 1 ऐड किया तो कितना बन गया, 3। तो A3 कैसे बनेगा, वही ऐड करना है, जब 3 में मैं क्या ऐड करूंगी, वही नंबर, सेम नंबर 1, कितना बनेगा, 4। A4 कैसे बनेगा, जब 4 में मैं वही सेम नंबर ऐड करूंगी, कौन सा है वो सेम नंबर 1, तो ये क्या बन गया, 5 बन गया। मतलब ये जो नंबर है ना, D है जो D, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा। डिफरेंस देखो, 3 में से 2 का डिफरेंस 1, 4 में से 3 का डिफरेंस 1, 5 में से 4 का डिफरेंस 1। मतलब डिफरेंस जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कॉमन डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम दिख रहा है आपको किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी प्रोग्रेशन में, तो आप समझ जाना कि वो कैसा प्रोग्रेशन है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बेसिकली हमें इस एक्सरसाइज में यही चेक करना है कि जो पैटर्न आपको दिया है या जो पैटर्न आपको बनाना है, उस पैटर्न में जो डिफरेंस आ रहा है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 वो सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। जैसे आपके पास ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है कि द लिस्ट ऑफ नंबर जो बनेंगे इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके क्या वो AP बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले स्टेटमेंट ली, वो क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आपको टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये है, ठीक है। उसके बाद आप चाहे 2 किलोमीटर चलो, चाहे 3 किलोमीटर चलो, चाहे 4 किलोमीटर चलो, 8 रुपये ऐड होता जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा, 8 रुपये फॉर एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि अगर फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है ना, पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना था, 15 रुपये फिक्स है। तो अगर वो 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो कितना बन जाएगा फेयर, 15 + 8, 15 + 8 आपके पास कितना बन गया, 23 रुपये का फेयर बनेगा। अगर 3 किलोमीटर चलता है तो कितना बनेगा, 15 + 8 तो फिक्स ही रहेगा 2 किलोमीटर का फेयर, लेकिन कितना और सेम ऐड हो जाएगा, 8 रुपये ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि 8 रुपये जो है वो हर एक एडिशनल किलोमीटर से पे ऐड होंगे। अगर हम इन सबको ऐड करें तो आपके पास कितना बन गया, ₹31।
अगर 4 किलोमीटर चलता है तो क्या रहेगा, 3 किलोमीटर तक का तो सेम रहेगा। 3 किलोमीटर तक कितना था, 15 + 8 + 8, 3 किलोमीटर तक का तो इतना फेयर था। तो 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए बस वही ऐड होगा, क्या ऐड होगा, 8 ऐड हो गया। तो आपके पास कितना बन गया, ये ₹39। अगर जब आप चेक करोगे 23 में से 15 को माइनस किया 8 आया, 31 में से आपने 23 को माइनस किया 8 आया, 39 में से आपने 31 को माइनस किया तो 8 आया। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, सेम डिफरेंस है। इसका मतलब कि ये जो पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है आपके पास, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। ये जो पैटर्न बन रहा है ये एपी है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है, जो कि क्या है, 8 है। ठीक है, एक और लेके चलते हैं, सेकेंड वन। वो क्या कह रहा था, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी एयर है वो क्या हो रही है, एक वैक्यूम पंप है, ये मान लो एक वैक्यूम पंप है। ये वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, इस सिलेंडर में से 1/4 ऑफ द एयर रिमेन, जितनी भी इस सिलेंडर में एयर बच रही है उस बची हुई एयर में से 1/4 निकालता जा रहा है। ठीक है ना, मान लेते हैं इस सिलेंडर में, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ, मान लेते हैं सिलेंडर के अंदर 1 यूनिट एयर है। ठीक है ना, 1 यूनिट बोलो, 1 लीटर बोलो, जिस मर्जी फॉर्म में आप बोल सकते हो। मान लेते हैं 1 लीटर एयर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 1 लीटर प्रेजेंट है इसमें तो कितना रिमूव हो रहा है, पहले कितना रिमूव हुआ, 1/4 रिमूव हुआ, मतलब 1 में से कितना रिमूव हो गया, 1/4। एलसीएम लिया मैंने तो कितना बच गया, 3/4, ये बच गई, ये बच गई। ठीक है, पहले कितनी थी, 1 यूनिट थी, फिर कितने बच गई, 3/4। अब 3/4 में से भी क्या करूंगी मैं, 3/4 में से भी मैं 3/4 का 1/4 लूंगी और 3/4 में से माइनस कर दूंगी, मतलब 3/4 का भी मुझे 1/4 जितना भी होता है वो निकालना है। ठीक है ना, तो निकाल दिया। अब इसको फिर से सॉल्व किया हमने, 3/4 - 3/16, आपने इसको सॉल्व किया, 4 4 16, 4 3 12, 3 आपके पास कितना बच गया बताओ, 9/16। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 9/16 आ गई। और इसी तरीके से आप आगे भी सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, अगर आप चेक करोगे, एलसीएम लेना आता है, डिफरेंस निकालना आता है, अगर आप चेक करोगे A2 - A1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो सेम नहीं आएगा, जो वैल्यू आएगी वो सेम नहीं आएगी। इसका मतलब कि ये जो एक आपके पास पैटर्न बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है, वो एपी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। ये सेम वैसा ही है टैक्सी फेयर जैसा, कि फर्स्ट मीटर, अगर 1 मीटर, ठीक है ना, फर्स्ट मीटर के लिए अगर 1 मीटर खोदना है तो कितना रुपए चार्ज हो रहा है, 150 रुपये। इसके बाद आप चाहे 2 मीटर खोदो, चाहे 3 मीटर खोदो, चाहे 10 मीटर खोदो, सिर्फ 50 रुपये आपको ऐड करने पड़ेंगे, मतलब ठीक है ना, ये जो है 50 रुपये फिक्स हो गया है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 मीटर मुझे डिग करना है वेल को, तो कितनी कॉस्ट होगी, 150 + 50, कितना बन गया, 200 रुपये, 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 3 मीटर खोदना है तो कितने देने पड़ेंगे, 200 + 50, कितना बन गया, 250। 4 मीटर खोदना एंड सो ऑन, आप जितने मर्जी मीटर खोदते हो। 4 मीटर खोदना है तो कितने बनेंगे, डिग करना है तो कितने बनेंगे, 250 + 50, ये बन गया मेरे पास 300 रुपीज़। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखो जो आपके पास पैटर्न बन रहा है, 200 में से 150 गया, 50 बचा, 250 में से 200 गया, 50 बचा, 300 में से 250 गया, 50 बचा। इसका मतलब ये जो वैल्यूज आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, ये भी सेम है। बेसिकली हमें सीक्वेंस से समझ में आ जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 को आप डिपॉजिट कर रहे हैं 8% पर एनम के हिसाब से, हर साल आप इसको डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो अमाउंट जो है क्या वो एपी बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। तो जैसे आपके पास है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है, हमने 8th क्लास में पढ़ा है, प्रिंसिपल 1 + R/100 और ऊपर आ जाता है आपका टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आपके पास, सबसे पहले 10,000 है, ठीक है, रेट कितना है 8/100 और टाइम क्या 1 साल, 1 साल के लिए इतना होगा। अगर 2 साल है फॉर 1 ईयर आप लिख सकते हो, फॉर 1 ईयर के लिए। अगर 2 ईयर है टाइम तो कितना होगा आपके पास 10,000, फिर 1 + 8/100 की पावर 2। अगर 3 ईयर है तो अमाउंट कितना निकलेगा फॉर 3 ईयर्स के लिए 10,000 1 + 8/100 की पावर 3, ऐसे ही निकलेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली आपको। 10,000 × 108/100, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे सेम 10,000 108/100 का स्क्वायर, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 10,000 108/100 का क्यूब। मतलब इनको आपको कैलकुलेशन से सॉल्व करना है। पहले तो जब आपसे सिर्फ पूछा जाए कि चेक करो क्या ये एपी है या नहीं, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि फ्रॉम 1, 2 and 3 व्हाट वी गेट, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर द पैटर्न इज नॉट अ एपी। ठीक है ना। अगर वो बोल रहा है कि डिफरेंस निकालो ये एपी है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना कंपलसरी हो जाता है। A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करो, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जो पैटर्न बन रहा है ये एपी नहीं बन रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये जो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन थे यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।